हमजा की बेल हो गई जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। पौने 2 साल बाद ना तो कोई सबूत न पेश कर सकी, इस पर आप अपने ताबेदार को क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? देखिए, हमजा ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और बड़े सब्र और हौसले से दी। एक इकलौती बेटी है उसकी, जो अल्लाह ताला ने उसको 20-22 साल के बाद दी, वो उसके बगैर बड़ी हो गई। जब वो जेल गया तो शायद वो चंद माह की थी, तो लेकिन वो डटा रहा, नैरेटिव पे भी खड़ा रहा, पार्टी का साथ भी उसने डट के दिया, एक दिन के लिए नहीं वो घबराया। तो हम सब मिलके पहले तो हमजा शहबाज शरीफ को खराजे तहसीन पेश करते हैं। और जिस तरह जुल्म उसके साथ हुआ और बाकी मुस्लिम लीग नून के अरकान के साथ, जिनको महीनों सालों जेल में रखा गया और आखिर में इनको धूल चाटनी पड़ी, एक पैसे की कोई करप्शन या कोई रॉन्ग डूइंग नहीं निकली। तो ये जो जुल्म और ज्यादती होती है, ये कॉन्सिक्वेंसेस के बगैर नहीं होती। और वो वक्त क्या हमजा की वापसी की जमानत को आप मुस्लिम लीग नून को के हवाले से किस तनाज़ुर में देखते हैं? इसी वक्त सिर्फ एक ही जो है वो शरीफ खानदान की जो सबूत है वो मैदान में है, अब उनका आना आपको कितना स्ट्रेंथन करेगा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत मेहनती है, अपने काम को, सियासी कामों को अच्छे से जानता है और उसकी कमी मुझे हर मौका पर महसूस हुई, पार्टी को महसूस हुई। अब वो इंशाअल्लाह ताला आएगा तो 1 और 1 11 होते हैं और हम दोनों मिलकर इंशाअल्लाह ताला ये मियाँ साहब ने जो जिद्दोजहद शुरू की है पाकिस्तान के अवाम की खातिर, इसको आगे लेके जाएंगे। ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है सदारती मुतबादिल उम्मीदवार कौन है? मेरा ख्याल है कि अनाउंस कर दिया आज हमने, अभी नहीं किया, अभी आपके पास लिस्ट आ जाएगी। मियाँ साहब की ये, क्योंकि मुशाहिदुल्लाह साहब हमारे बहुत ही शानदार एक पुराने सिविलियन सुप्रीमेसी पे खड़े होने वाले, जमहूरियत के अलमबरदार थे, पार्टी के वफादार थे। मियाँ साहब के एक बहुत बाएतमाद साथी थे, एक बहुत जमहूरियत की बहुत तवाना आवाज़ थे, उनकी कुर्बानियाँ हैं। मुझे उनकी मुलाकात मेरे साथ हुई थी जब मुशर्रफ ने कूक किया था और मियाँ साहब जो है वो कराची में अरेस्टेड थे, तो वहाँ पर ही मैंने इनको तब देखा और वहाँ पर इनसे मेरी मुलाकात हुई। 1999 की मैं बात आपको बता रही हूँ। तब से उन्होंने, उनकी कुर्बानियों का, उनकी जिद्दोजहद का सिलसिला जारी है। तो ऐसे इंसान को याद रखना और हमेशा के लिए ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने जिसको अपना कवरिंग कैंडिडेट बनाया था वो उनका बेटा है अफनान, डॉक्टर अफनान, एक PhD हैं और कमाल का लड़का है, बहुत लर्नेड और ऑब्वियसली क्योंकि जमात से उसका ताल्लुक़ है, अपने वालिद के साथ क्लोज़ रहा है, तो वो असूल उसने भी अपनाए हैं। तो मियाँ साहब की ये एक ख्वाहिश थी कि उनको रिवॉर्ड किया जाए। अब हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हो रहा है, देखें क्या फ़ैसला आता है, लिस्ट जल्दी आपके सामने आ जाएगी।